हेलो क्लास 11। तो रेडी हो जाइए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिजनेस में परचेज से रिलेटेड लगभग हर एक जर्नल एंट्री को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि बिना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जो करेंगे वो ये है कि शॉर्ट में मॉडर्न अप्रोच की मदद से हम पहले रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे और उसके बाद अपने इस टॉपिक यानी कि परचेज से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले रूल समझते हैं। सो क्लास 11, मॉडर्न अप्रोच की मदद से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को समझना बहुत आसान है। कैसे? मॉडर्न अप्रोच में हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी क्या है एसेट्स हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं या फिर आपके लॉसेस हैं, अगर ये बिजनेस में बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर आपके एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं वो बढ़ते हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। और वहीं अगर ये एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं कि कहते हैं वो क्या होते हैं आपके कम होते हैं यानी कि डिक्रीज होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसे क्रेडिट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर कि जितने भी एसेट्स एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस हैं इनके इंक्रीज होने पर हम इसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज होने पर हम इसे क्रेडिट करेंगे। ओके। और वहीं अगर हम देखें तो जो कैपिटल है, जो आपका रिवेन्यू है या फिर हम कहें कि लायबिलिटीज़ हैं, ये अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ से बिल्कुल उल्टा होगा। ये अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करने पर, मतलब डिक्रीज होने पर इसे हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है मॉडर्न अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि जब भी आपको लगे कि एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाएगा। वहीं कैपिटल, रिवेन्यू और लायबिलिटीज़ के इंक्रीज होने पर यहाँ पर इसे क्रेडिट किया जाएगा और डिक्रीज होने पर डेबिट किया जाएगा। अब ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि किन हेड के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, एसेट्स की, तो एसेट्स में आपके क्या क्या हेड्स, एसेट्स के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा। तो आपका एसेट्स में लैंड आता है, ठीक है, बिल्डिंग आता है, प्लांट हो गया, ठीक है ना, प्लांट्स आता है, और उसके अलावा आप क्या कहते हैं, प्लांट्स के अलावा मशीनरी हो गया आपका, आपके डेटर्स हो गए। डेटर्स वो हैं बच्चों, जब आप बिजनेस में क्रेडिट सेल करते हैं तो आपको जो पैसा रिसीव होना है, ठीक है ना, जिनसे रिसीव होना है वो आपके क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। और यही डेटर्स जब हमें प्रॉमिस कर दें कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद हमें ये पैसा लौटा देंगे तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अंदर, बिल्स रिसीवेबल में। तो जो आपका बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो भी क्या है, एसेट का ही पार्ट है। उसके अलावा आप एक प्रीपेड एक्सपेंस लिख सकते हैं। जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है उसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंस जो आपने अभी टाइम से पहले कर दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका एक्रूड इनकम, यानी कि एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है बट अभी आपको मिली नहीं है, तो दैट मीन्स क्या कहते हैं वो आपकी क्या बन जाएगी, एक एसेट बन जाएगी। तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर हमने कुछ हेड्स लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब कुछ हेड्स हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंस में जो अभी हम मेजरली फोकस करेंगे, अब जिसमें आपको फोकस करना है क्योंकि अभी हम बात करेंगे किसकी, परचेज से रिलेटेड एंट्री की। तो देखें कि आपका जो परचेज होता है उसको हम किस में काउंट करते हैं, एक्सपेंस में काउंट करते हैं। परचेज क्या है आपका, एक्सपेंस। तो जब एक बिजनेस कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल वो परचेज करता है वो किस में काउंट किए जाते हैं, वो आपके परचेजेस में काउंट किए जाते हैं और इसी हेड में लिखे जाते हैं। उसके अलावा आपके कुछ खर्चे और हैं, जैसे कि वेजेस देना हो गया, मजदूरी देना हो गया, सैलरीज देना हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपको भाड़ा देना पड़ता है सामान को लाने ले जाने का, जैसे कि कार्टेज हो गया, है ना, आपका कैरेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा कोई रिपेयर करवाया है आपने तो रिपेयर्स हो गया, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो वो हो गया, ठीक है, कोई आपका क्या हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कोई स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया। तो देखो इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है एक्सपेंस की, बट अभी हम क्योंकि सिर्फ फोकस करने वाले हैं आगे चल के परचेज के ऊपर, तो हम इसके अंदर अभी ज़्यादा हेड्स नहीं डाल रहे हैं। उसके अलावा जो आपके लॉसेज आते हैं, क्या आते हैं लॉसेज, तो उसमें एक होता है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स देखो आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जब आपने क्रेडिट सेल की थी
तो आप जिससे पैसा आपको लेना था वो आपके किस में आए थे, डेटर्स में आए थे। तो बाई चांस के कहते हैं वो किसी भी रीज़न से आपको पैसा पे नहीं करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस, और जिसमें वो किस में गिना जाएगा, बैड डेट्स में गिना जाएगा। उसके अलावा और लॉस में क्या हो सकता है आपका, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, या तो किसी फायर के कारण या फिर चोरी के कारण अगर आपको नुकसान हो जाता है आपके स्टॉक का, ठीक है ना, तो वो भी किस में गिना जाएगा, वो भी आपका लॉस में गिना जाएगा। ठीक है, तो आप और चीज़ देख सकते हैं जो है आपका डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड। ये भी वही है कि जैसे मान लो डेटर आपको कोई डेटर ने आपको कुछ अमाउंट पे करना है और आप उस अमाउंट पे उसको सर्टेन डिस्काउंट दे देते हो, तो वो भी आपके लिए एक लॉस है। तो ये आपके किस कैटेगरी में आ गए, लॉसेस की कैटेगरी में आ गए। तो मैंने इन तीनों की बात करी, अब उनकी बात करते हैं, लेकिन पहले इसको आप एक जगह पे, मैं पीछे हट जाता हूँ, एक जगह पे इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें क्योंकि आपकी काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। ठीक है, सो क्लास 11 अब हम बात करते हैं इन हेड्स की, कि इन हेड्स के अंदर क्या आता है। देखो जो कैपिटल है वो तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसी में हम, उसी को ही हम कैपिटल में जो है वो गिनने वाले हैं। लेकिन फिर बात कर लेते हैं किसकी, रिवेन्यू की। तो देखते हैं बिजनेस में जो आपके रिवेन्यू हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो देखो जो बिजनेस का मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो आता है कहाँ से, सेल से। ठीक है ना, जो भी चीज़ वो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं तो जो मेजर उनकी इनकम का पार्ट है, क्या कहते हैं, वो किसका है, सेल्स का। उसके अलावा उनको कोई रेंट रिसीव्ड हो सकता है, वो इनकी इनकम का पार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट जो उन्हें रिसीव हो सकता है वो उनकी इनकम का पार्ट हो सकता है। ठीक है ना, या फिर कोई कमीशन जो उन्हें रिसीव्ड हो वो भी उनकी इनकम का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। तो ये कुछ क्या कहते हैं एक्सेट्रा आपके इनकम के पार्ट हैं जिसमें मेजर सोर्स आपका सेल्स है जहाँ से उनकी इनकम जो है वो जनरेट होती है। और बात करते हैं किसके, लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो लाइबिलिटीज़ में आप किन तरह के हेड को देखने वाले हैं, मतलब किस तरह के क्या कहते हैं चीज़ें देखने वाले हैं जो लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। उसमें सबसे पहला है आपका क्रेडिटर्स। क्या है आपका, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन है, जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे और अगर आप इमीडिएट पेमेंट नहीं करते और कहते हैं कि आप कुछ सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट करने वाले हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। वो बिजनेस का क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। दैट मीन्स आपको इनको पे करना है, ये आपकी लाइबिलिटी है। और अगर आप इनको प्रॉमिस कर दें कि मैं इस टाइम के बाद आपको पे कर दूंगा, 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, तो फिर यही क्रेडिटर्स कहाँ चले जाते हैं, बिल्स पेबल में चले जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ चल जाते हैं, बिल्स पेबल में चले जाते हैं। उसके अलावा आपका लाइबिलिटी के अंदर लोन आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है। अगर आपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया है बैंक से, तो आपका क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है यहाँ पे। उसके अलावा क्या आ सकता है, उसके अलावा आ सकता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि वो एक्सपेंस, ठीक है, जिसकी जो ड्यू हुए बट आप पे नहीं कर पाए, तो अब वो एक्सपेंस किस में ट्रांसफ़र हो गया, आपकी लाइबिलिटी में। अब वो आपकी लाइबिलिटी बन चुके हैं। ठीक है ना, तो वो हो गए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपकी एडवांस इनकम, यानी कि अभी आपको ये सर्विस देनी बाकी है लेकिन अगर आपको इनकम पहले से मिल चुकी है तो वो आपकी एडवांस इनकम होगी और उसको हम किस में काउंट करेंगे, लाइबिलिटीज़ में काउंट करेंगे। तो अभी हमने इन हेड्स के अंदर क्या क्या आएगा वो देखा, अब इनमें देखा। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। तो अब हम अपने टॉपिक में वापस जाएंगे जो था कि हम परचेज से रिलेटेड सभी एंट्री को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। तो चलिए क्लास 11 स्टार्ट करते हैं हमारी क्या कहते हैं जर्नल एंट्रीज। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉर्मेट होता है आपका जर्नल एंट्रीज को पास करने का वो किस तरीके से होता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, उसके बाद आएगा आपका पर्टिकुलर्स और फिर एक कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का। फिर आप लिखेंगे अमाउंट, कौन से वाला, डेबिट, जिसे आप डेबिट करेंगे। और फिर आप लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट, करेक्ट। तो ये होने वाला है आपका क्या, ये होने वाला है आपका फॉर्मेट किसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा किसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए। तो फॉर्मेट तो हमारा हो गया है रेडी। ठीक है ना, अब 1 बाय 1 हम सभी तरह की जो जर्नल एंट्रीज हैं परचेज से रिलेटेड उसको देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले जिस एंट्री को हम देखेंगे वो एंट्री आपकी कौन सी है, वो एंट्री है, हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। सबसे पहले एंट्री जो हम देखेंगे आपकी वो है कैश परचेज, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको समझे तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हम पास करने वाले हैं, जब आप परचेज कैश में करेंगे यानी कि आप कैश में पेमेंट करेंगे परचेज करते वक्त, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, जब हम कैश परचेज करेंगे तो जो दो हेड हैं आपके कहते हैं अकाउंट्स के, वो क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। पहला आपका क्या है कैश, पहला आपका क्या है कैश और दूसरा परचेज, और दूसरा क्या है आपका परचेज। मैंने अभी आपको रूल्स में बताया था कि परचेज को एक्सपेंस में गिना जाता है, तो परचेज आपका क्या है एक्सपेंस है, ठीक है। और कैश किस में गिना जाता है, एसेट्स में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, एसेट्स में। और रूल्स में क्या पढ़ा था कि जब एसेट्स कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश कम होगा, तो क्योंकि कम हो रहा है आपका जो एसेट है यहाँ पे कम हो रही है, तो आप कम करने पर क्या करते हो, देखा आपने वहाँ पे क्रेडिट करते हो। एसेट कम होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वहीं एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, आप परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं हम, तो जर्नल एंट्री, क्योंकि मैंने कोई डेट नहीं लिखी है तो मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ कि नंबर 1 जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम, और एंट्री होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ पे आपके परचेज को क्या कर दिया, डेबिट, और कैश को क्या कर दिया, आपका क्रेडिट। अमाउंट हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, सपोज कि ये 5,000 का हमने कैश में क्या किया था, परचेज किया था। तो पहली एंट्री होगी आपकी किसकी, कैश परचेज की। लेकिन तब क्या होगा, जब आपने ये परचेज क्रेडिट में किया है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी पैसे जो हैं वो पे नहीं किए हैं, अभी आपने पेमेंट नहीं करी है। तो देखो पेमेंट ना करने पर परचेज तो हुआ ही है ना, परचेज तो हुई है, परचेज हुआ है तो दैट मीन्स एक्सपेंस तो हुआ है, और एक्सपेंस बढ़ा है, तो अगर एक्सपेंस बढ़ा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। बट क्योंकि आपने पे नहीं करा है तो यहाँ पे आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। कैसे, क्योंकि एक क्रेडिटर्स आपका जो है वो बन रहा है, एक क्रेडिटर बन रहा है आपका, जिसको आपको लेटर ऑन पे करना है। तो जब क्रेडिटर आपका बन रहा है दैट मीन्स आपकी क्या बन रही है, एक लाइबिलिटी जनरेट हो रही है। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ने पर हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, यहाँ पर हम वापस से परचेज को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिटर्स। तो देखो क्रेडिटर्स को हम ऐसे नहीं लिखते, जैसे मान लो आपने एक सर्टेन पर्सन से क्या किया था, परचेज किया था, उसको पे नहीं किया, तो जो उसका नाम है हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा लोगों से क्रेडिट में परचेज किया हो, ठीक है। तो अभी हम सबका नाम लिखेंगे ताकि हमें पता हो कि किससे कितना अमाउंट का परचेज किया गया है। तो सपोज़ कि नाम है उसमें गगन, तो यहाँ पे जो आपका गगन है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट कितना आएगा, मान लेते हैं आपने ये 10,000 रुपये में परचेज़ किया था, तो ये होगी आपकी दूसरी जर्नल एंट्री, ठीक है ना। सो आपकी जो तीसरी एंट्री है वो एंट्री है परचेज रिटर्न से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, परचेज रिटर्न से रिलेटेड। अब अगर मान लीजिए कि आपने जो परचेज किया था, ठीक है ना, आपने कुछ सर्टेन अमाउंट की गुड्स जो है वो परचेज की थी, उसमें से कुछ डिफेक्टेड हो जाती हैं और आप उसको वापस करते हैं, तो उसको हम काउंट करें किसके अंदर, परचेज रिटर्न में। अब जब हम देखेंगे परचेज रिटर्न में, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लो कि आपने क्या कहते हैं, हमने नाम लिखा था गगन, कि आपने गगन से क्रेडिट में 10,000 का माल परचेज किया था, जिसमें से आपने देखा कि जो 3,000 का जो माल है, जो गुड्स हैं, ठीक है ना, उसमें डिफेक्ट है और आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपकी लाइबिलिटी जनरेट हुई थी 10,000 से, वो 3,000 से कम हो जाएगी। यानी कि आपके यहाँ पे जो क्रेडिटर्स थे, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। वहीं आप देखेंगे कि जो आपका परचेज एक्सपेंस हुआ था वो भी सर्टेन अमाउंट से कम हो जाएगा, और जब आपका एक्सपेंस कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब हम उसको यहाँ पे एंट्री में पास करेंगे तो देखो क्या एंट्री होने वाली है। तो एंट्री होगी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, हमने कहा कि हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें गगन को क्या करना है, डेबिट करना है, कितने अमाउंट से, 3,000 से, ठीक है ना। और वहीं हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न, ठीक है ना। आप यहाँ पे परचेज रिटर्न की जगह एक और चीज़ लिख सकते हैं और वो है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब यहाँ पर आप 3000 शो कर देंगे। तो जब भी आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे तो वो इस तरीके से होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लायबिलिटी जो है वो कम हो रही थी, इसलिए हमने उसको क्या करा, डेबिट करा, और वहीं आपका एक्सपेंस भी सर्टेन अमाउंट से कम हो रहा था तो हमने उसको क्या करा, क्रेडिट करा। रूल्स आपको याद रखने हैं, बिना रूल्स के जर्नल एंट्री को पास करना मुश्किल है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ एंट्री, जनरल एंट्री जो परचेज से ही रिलेटेड है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो फोर्थ नंबर की एंट्री है वो क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड डोनेशन। जब आप जो गुड्स हैं आपके पास उसे चैरिटी या डोनेशन के रूप में दे देते हैं तो क्या करते हैं, देखो अगर आप चैरिटी के फॉर्म में दे रहे हैं तो आप इसको भी एज एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे, और जब भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो डेफिनेटली हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। और यहाँ पे इससे आपकी जो परचेज आपने की थी, जो पहले आपने डेबिट की थी जब परचेज किया था, वो आपकी कम हो रही है। आपका जो गुड्स है, क्या कहते हैं, आपकी जो परचेज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम उसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो जब इसको हम जनरल एंट्री में पास करेंगे आपके फोर्थ नंबर की एंट्री को, तो कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखोगे चैरिटी, या फिर आप डोनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, परचेज अकाउंट। और यहाँ पे भी हम अपना अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कि आपने क्या कहते हैं 2000 की जो है वो गुड्स जो हैं वो एज अ डोनेशन जो है वो दी हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़। अब आता है हमारा एंट्री नंबर फिफ्थ, क्या कहते हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ सैम्पल। देखो सैंपल के तौर पे जो गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम अपनी सेल्स अपनी सेल्स को एनकरेज करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सेल्स को एनकरेज करने के लिए करते हैं। एक तरह का पार्ट तो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर आप सैंपल के तौर पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सैंपल्स के तौर पे दे रहे हैं, या आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये तो आपका फिर से एक खर्चा ही हुआ, एक्सपेंस हुआ, जो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। वहीं अगेन आपका इसकी वजह से जो परचेज़ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसको आपने पहले डेबिट किया था, क्योंकि अब वो कम हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री है वो भी बहुत ईजी है। कैसे होगी, तो आप यहाँ पे लिख दें सैम्पल्स, या फिर आप लिख दें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में डेफिनेटली आपका परचेज ही आएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अज्यूम कर लेते हैं कि हमने ये जो खर्चा किया है ये 10,000 के आसपास किया है, तो 10,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। सो अब हम एक और एंट्री बस इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, सिक्स्थ जर्नल एंट्री के कहते हैं, जो भी परचेज से रिलेटेड है। बट पहले हम इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए हमें ये पूरी स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। तो एक और इसको आप नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये जो 6 नंबर की एंट्री है ये बहुत बढ़िया है, जिसको आपको समझना है कि कहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम देखेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पे लिखा है कि अगर क्या होता है कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एंड थेफ्ट, यानी सपोज वेयर हाउस पे या गोडाउन में आपके जो आपका स्टॉक है वो पड़ा है, ठीक है, जो आपने परचेज़ किया था, और या तो वहाँ चोरी हो जाती है या आग लग जाती है, तो उस केस में आपको क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एक चीज़ तो आप समझें कि यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है ना, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है दैट मीन्स क्या कहते हैं, आपने भी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में समझा था कि जब भी लॉस बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका लॉस है यहाँ पे, लॉस ऑफ स्टॉक, चाहे वो दोनों में से किसी का भी, किसी तरीके से भी हुआ, फायर से या थेफ्ट से, लॉस क्योंकि बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगेन इसके वजह से आपका जो परचेज़ है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, अभी गुड्स कम हो रही है, तो जिसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत पहली एंट्री है आपकी, जो मैंने 6th का ए पार्ट लिखा है आपका, उसकी एंट्री क्या है, उसकी एंट्री आपकी है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अभी मैंने यहाँ पे बाय फायर लिखी है, अगर वो फायर की वजह से लॉस हुआ है तो आप फायर लिखेंगे, अगर वो चोरी की वजह से, थेफ्ट की वजह से लॉस हुआ है तो आप थेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे क्या आएगा, 2 हमेशा आप नोटिस कर रहे हैं कि 2 वाली साइड में परचेज आ रहा है, क्योंकि हमेशा हर बार आपका परचेज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सपोज करते हैं कि आपका 50,000 का जो माल है, क्या कहते हैं, गुड्स है, वो क्या हो जाती है,
वो फायर में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसकी एंट्री, आपने जो लॉस की एंट्री की है वो कर दी। अभी आपको पता है कि लॉस बढ़ा था तो हमने डेबिट करा रूल्स के अकॉर्डिंग, और परचेज कम हुई है इसलिए हमने इसको क्रेडिट करा। अब ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस, तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद होगी कि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो आप क्लेम जो है क्या कहते हैं वो लॉन्च करेंगे। तो जैसे आप क्लेम करेंगे तो ये अभी जो आपने लॉस में लिखा है ये लॉस आप ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, कंपनी को। तो आपका यहाँ पे लॉस अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब ये मिलेगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आपका लॉस कम हो गया तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। और वहीं यहाँ पे देखा जाए कि कहते हैं जो पैसा हमें मिलेगा कंपनी से, हमने उनको ट्रांसफ़र किया है तो ये उम्मीद हमें कि पैसा कंपनी से मिलेगा तो वो हमारी एसेट है। तो हमने यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे क्या कर देना है, क्योंकि एक एसेट के तौर पे हम इसको मान रहे हैं, किसके तौर पे मान रहे हैं, एसेट के तौर पे। तो क्योंकि ये बढ़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं, इसे डेबिट कर देंगे। तो जब आप गुड्स को इंश्योर कर रखा है आपने, आपकी गुड्स इंश्योर्ड है, तो कौन सी एंट्री पास करनी है आपको, जो बी वाली एंट्री है आपको एंट्री पास करनी है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू आपका लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो ये लॉस जो है हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया कितने का, 50,000 रुपीज़ का। अब देखो होगा क्या, अगर तो फुल अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो हमें रिसीव्ड हो रहा है तो इसका मतलब हमें पैसा आएगा। ठीक है, तो हम वो कहाँ पे आ रहा है, बाय थ्रू दी बैंक आ रहा है, तो बैंक जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली हमने इसको किस में गिनना है, एसेट में गिनना है, क्योंकि हम मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे थे, मॉडर्न अप्रोच से हमने इसको देखना है। तो हमारी एसेट बढ़ रही है, और क्योंकि एसेट जो है वो हमारी बढ़ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। और जो हमने एसेट अभी पिछले एंट्री में बनाई थी इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि वो हमें पे कर चुके हैं तो यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा ये वाली एसेट। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देंगे, क्या कहते हैं, आप उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये सर्टेन एसेट अब आपकी रिड्यूस होगी है, क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं। तो जो इसकी एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगर फुल अमाउंट जो है वो आपको क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, फुल अमाउंट आपको रिसीव्ड हो जाता है। अच्छा, अब एक लास्ट एंट्री, फिलहाल अगर मैं ऐसे नीचे वो लिखता हूँ तो आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि अगर यहाँ पे है कि जैसे फुल अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो रिसीव्ड हो गया, तब क्या, जब फुल अमाउंट जो है आपको क्लेम का वो रिसीव नहीं होता है, कुछ होता है और कुछ अब बच जाता है, तो जो अमाउंट बच जाएगा वो सीधा सीधा अब आपका लॉस में जाएगा। अब आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो वो सीधा किस में जाएगा, लॉस में जाएगा। और फिर एंट्री हम क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, यहीं पर देखें मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। तो जितना पैसा आपको मिल रहा है उससे तो आपकी एसेट बढ़ रही है, बैंक बढ़ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या हुआ, एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुई, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। फिर जो अमाउंट, जितना अमाउंट आपको नहीं मिला है, लॉस ऑफ स्टॉक, जो किससे था, फायर से, ठीक है, वो भी आप डेबिट करेंगे। और यहाँ पे डेबिट करने का रीज़न क्या है कि ये लॉस है, और लॉस इंक्रीज़ होता है तो वो भी डेबिट होता है। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो आपको रिसीव नहीं हुआ। और फिर आपको क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसे तो क्रेडिट करना ही है, क्योंकि अब ये एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है। तो सपोज ऐसे 50,000 रुपये जो था वो हमें मिलना था, लेकिन वो हमें सिर्फ 40,000 रुपीज़ दे रहे हैं और 10,000 रुपये हमें नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे कहाँ चल जाएगा, लॉस में चल जाएगा। करेक्ट, जो हम बाद में P&L जो अकाउंट होता है आपका उसके डेबिट में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आपने पूरे जर्नल एंट्रीज को करने के दौरान ये चीज़ नोटिस करी कि मैंने लेजर फोलियो का जो कॉलम है उसे एम्प्टी रखा, क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आता क्या है, यहाँ पे जिन एंट्री को आप पास कर रहे हो उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेबिट हैं और जो कुछ जो है वो क्रेडिट हैं, जिसको लेटर ऑन आप पोस्ट करते हो किसके अंदर, अकाउंट्स में, लेजर में। ठीक है, तो जिस लेजर में ये एंट्री को आप पोस्ट करते हो उसका जो पेज नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो इसको जहाँ पे जिस अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा तो उसके पेज नंबर को यहाँ पे लिखा जाएगा। बट फिलहाल आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ की हमने यहाँ पे नरेशन को भी फोकस नहीं किया है। ठीक है, पहले आप इन एंट्रीज़ को समझ लें, हम लेटर ऑन वीडियो में उसको भी क्या कहते हैं इसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वारीज हो कि कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट
सेक्शन में जाकर क्या कहते हैं मुझे बताएं। अगर आपको किसी भी एक एंट्री में प्रॉब्लम हो तो हम उसको क्या कहते हैं अगली वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।